भारत में बेइज्जती करवाने के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फजीहत करवाने निकले केजरीवाल। कुछ लोगों पर एक कहावत बिल्कुल सटीक लागू होती है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। यही हाल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का है, जो अब सिंगापुर के कोविड वेरिएंट के बारे में झूठी अफवाहें फैलाते पकड़े गए, जिसके पीछे भारत के साथ साथ सिंगापुर के मंत्रियों ने भी इस झूठे नेता की जमकर धुलाई की। TFI पर आपका स्वागत है और मैं अनिमेश पांडे अब आपको बताऊंगा कि कैसे दिल्ली के नकारा सीएम ने एक बार फिर अपनी फजीहत करवाई है। अरविंद केजरीवाल ने सिंगापुर वेरिएंट के बारे में अफवाहें फैलाते हुए भारत में टीकाकरण के प्रति नकारात्मक माहौल बनाने का अप्रत्यक्ष प्रयास किया है, लेकिन ये कैसे संभव है? दरअसल अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया कि सिंगापुर में पाया जाने वाला वुहान वायरस का नया वेरिएंट बेहद घातक है और ये बच्चों पर गलत असर करता है। ऐसे में भारत सरकार को इसे भारत आने से रोकने के लिए सिंगापुर से सारी फ्लाइटें बंद कर देनी चाहिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल का ये बयान न सिर्फ अतार्किक बल्कि गैर जिम्मेदाराना भी था, जिसके लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय और विदेश मंत्रालय ने जमकर केजरीवाल को लताड़ लगाई। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने एक ट्वीट में भारत और सिंगापुर के बीच के संबंधों पर अपने विचार व्यक्त करते हुए ट्वीट किया। हालांकि ये गैर जिम्मेदाराना रवैया है, वो भी उनका, जिन्हें मालूम होना चाहिए कि इससे लंबे समय से चली आ रही साझेदारी खराब हो सकती है। इसलिए मैं साफ कर देना चाहता हूं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री भारत के लिए नहीं बोलते। इसके अलावा हरदीप सिंह पुरी ने भी केजरीवाल की धुलाई करते हुए ट्वीट किया, केजरीवाल जी, मार्च 2020 से ही अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बंद हैं। सिंगापुर के साथ हमारा एयर बबल भी नहीं है, बस कुछ वंदे भारत उड़ानों से हम वहां फंसे भारतीय लोगों को वापस लाते हैं। ये हमारे अपने ही लोग हैं, फिर भी स्थिति पर हमारी नजर है। परंतु केजरीवाल की धुलाई केवल भारत तक सीमित नहीं रही, उन्हें सिंगापुर की सरकार ने भी जमकर लताड़ा। सिंगापुर के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इससे पहले अरविंद केजरीवाल के दावों को खारिज किया था। दूसरी ओर सिंगापुर के विदेश मंत्री विवियन बालाकृष्णन ने दिल्ली के सीएम को तथ्यों के आधार पर बोलने की सलाह देते हुए कहा था कि सिंगापुर वेरिएंट जैसा कुछ नहीं है। इसके अलावा उन्होंने एस जयशंकर का बयान देखकर उन्हें धन्यवाद भी कहा। विवियन के ट्वीट के अनुसार अपने अपने देश के हालातों को सुधारने पर फोकस करते हैं और एक दूसरे का ध्यान देते हैं। कोई भी सुरक्षित नहीं है जब तक हर कोई सुरक्षित ना हो। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल के बयान को लेकर सिंगापुर दूतावास के बाहर भी विरोध हो रहा है। इस पर भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि ये केजरीवाल का पैटर्न हो गया है। वे पैनिक क्रिएट करते हैं, वो भी बिना किसी वैज्ञानिक तथ्य के। वे बोलते हैं और फिर भाग लेते हैं। सीएम केजरीवाल के इस रवैये और अज्ञानता ने देश को वैश्विक मंच पर शर्मिंदा किया है। लगता है केजरीवाल के विरुद्ध केंद्र सरकार को वैसे ही कदम उठाने पड़ेंगे जैसा कश्मीर के विषय पर महबूबा मुफ्ती एवं अन्य देशद्रोही नेताओं के विरुद्ध उठाए गए। जिस प्रकार से महबूबा मुफ्ती मुख्यमंत्री रहते हुए कठुआ कांड के जरिए भारतीय प्रशासन और सनातन धर्म को नीचा दिखाने में लगी हुई थी, ठीक वैसे ही अरविंद केजरीवाल अब कोरोना की आड़ में भारत को नीचा दिखाने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। जिस समय उन्होंने ट्वीट किया, उसी के कुछ घंटों बाद कोवैक्सीन द्वारा किशोरों पर ट्रायल को रद्द करने के लिए याचिका भी दायर हुई। और ऐसे में अनुमान लगाना गलत नहीं होगा कि यहाँ पर स्थिति बद से बदतर हो सकती, परंतु अपने आक्रामक रुख से विदेश मंत्रालय और सिंगापुर प्रशासन ने ये स्पष्ट कर दिया कि महामारी की आड़ में वे प्रोपेगेंडावादियों को उनकी मनमानी नहीं करने देंगे।